ताकि इस कलाम की सिला से बरकत पा सकें। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, आप इस हवाले को निकाल लें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मलाकी नबी की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी छठी आयत से 12वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में मलाकी नबी की किताब तीसरा बाब और उसकी छठी आयत से, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? यकी और हदिया में। बस तुम सख्त मालाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा ममलकत होगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत और खुशी का बायस हो। आमीन आमीन। और एक कर्ज हो, अगर मैं आप लोगों को ना बता सकूं, तो आज हम जो बात सीखने वाले हैं कि अपनी पूरी यकी खुदावंद के घर में लाएं। तो आज से 4 साल पहले जब चर्च ने कार्ड देना शुरू किए, मेंबरशिप कार्ड, और हमने सोचा कि लोगों को इस तरह सिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरह हम खुदा से बरकत ले सकते हैं। और ये बरकत लेने का राज है। ये गरीब होने की बात नहीं है कि मैं अगर खुदावंद के काम के लिए दूंगा या खुदावंद के घर में दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पैसों में कमी आ जाएगी, वो पैसे मैं किसी और जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि खुदावंद को देना ये बरकत का राज है। और आज से 4 साल पहले मुझे पता है कि जब हमने इस चर्च में, अपनी कलीसिया में लोगों को कार्ड देना शुरू किए, पहला पूरा साल जो मेंबरशिप कार्ड था, टाइप कार्ड था, यकी का कार्ड था, लोगों ने अपनी अपनी बाइबल में और अपने अपने घर में संभाल के रखा। 1 साल तक लोगों ने कोशिश की कि सिर्फ सीखा जाए, कि हमें सिखाया जाए। पूरा साल उनको सिखाते रहे कि ये बरकत की बात है, ये खुशी की बात है, ये खुदा से बरकत लेने का राज है। और फिर मुझे अब फिर फील हुआ 4 साल के बाद कि मुझे बताना चाहिए कि कहीं मैं कर्ज के नीचे दब ना जाऊं। इस बात के कर्ज के नीचे मैं सिखा नहीं सका, और सिखा ये नहीं सका क्योंकि 4 सालों से लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला साल लोग सीखते रहे, लेकिन बाकी 3 साल लोगों ने दिया, खुदा के काम के लिए दिया, लेकिन पूरा नहीं दिया। और जो मेरे ऊपर कर्ज है वो कि मैं आपको पूरा देना सिखाऊं। पूरी यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, अपनी पूरी यकी खुदावंद के घर में। तो जब लफ्ज़ पूरी आता है तो आप क्या सोचते हैं? इस पूरी का मतलब सुनते हैं पूरी, इसका मतलब क्या है? मुकम्मल, कंप्लीट, पूरा काम, पूरे की पूरी, जितना यानी कि बनता है वो खुदावंद का है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस शायद अब तक पूरे तक नहीं आ सका।
नहीं आ सका। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सीखे हुए हैं, आपको पहले काफ़ी टाइम सिखाया भी गया है कि खुदावंद का हिस्सा यानी कि 10वां हिस्सा, और ये कम से कम है, ये इंसान की आमदनी का कम से कम है। 10वां हिस्सा जब खुदावंद कहता है ये खुदा के काम के लिए 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा कम से कम है। यानी अगर कोई शख्स है वो महीने का 100 रुपया कमाता है, तो उसमें जो खुदावंद का हिस्सा है वो क्या है? 10 रुपये। ये पूरे का पूरा बनता है। ये हरगिज नहीं कि 100 में से हम 5 रुपये पेश करें और कहीं ये पूरा बनता है, ये पूरा नहीं बनता। और ये सिखाना मेरा फर्ज है, मुझे खुदावंद की तरफ से ये इख्तियार है कि मैं आपको सिखाऊं। आगे प्रैक्टिस करना ना करना ये कलीसिया का काम है। एक शख्स है, उसकी सैलरी अगर 10,000 है महीने की सैलरी, तो और वो हर महीने खुदावंद के हुजूर जो टाइथ है वो 200 रुपया देता है, तो ये कितना फीसद उसका होगा? कितने फीसद होगा? एक शख्स है वो 10,000 रुपये महीने के कमाता है, लेकिन हर महीने वो खुदावंद के हुजूर में 200 रुपया पेश करता है टाइथ के तौर पर कि ये मेरे आमदनी का 10वां हिस्सा है। लेकिन वो कितना हिस्सा बनता है? 200 रुपया कितने फीसद बनता है? कितने फीसद? 2%। यानी कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 8% वो शख्स नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पूरे का पूरा खुदावंद का हिस्सा खुदा को पेश नहीं करता। कोई शख्स है जिसकी सैलरी 15,000 है, 17,000 है, लेकिन वो हर महीने खुदावंद को कितने पैसे पेश करता है? 500 रुपया। और ये शायद उसका आधे से भी आधा हिस्सा बन रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो मैं आज जिस बात को सिखाना चाहता हूँ, जिस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ, वो ये कि अपनी पूरी हिदायत खुदावंद के घर में लेके आए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें देने का सिखाया गया है, हम देना जानते हैं कि देने से खुदावंद की बरकत कैसे मिलती है, खुदावंद कैसे देने वालों को बरकत देता है। लेकिन हम उस चीज़ को पूरे तौर पे सीख नहीं पा रहे कि खुदावंद का हिस्सा कितना है। जो खुदावंद का है वो तो हमने खुदावंद को पेश करना ही करना है, लेकिन नए अहदनामे में जो मसीही हैं वो बढ़कर पेश करना चाहते हैं, वो 10 से बढ़कर करते हैं। वो 10 पर रुक नहीं जाते कि ये हम पर कोई एक मोहर नहीं लग चुकी कि हमने सिर्फ इतना करना है, बल्कि वो बढ़कर करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। लेकिन जो आम तालीम है वो कि 10वें हिस्से पर खुदावंद का नाम है, 10वां हिस्सा खुदा के लिए। चर्च में बहुत से लोग हैं जो इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। कई सालों से शायद उनके पास कार्ड्स उनको मिलते होंगे हर साल, लेकिन वो कार्ड खुदावंद के पास नहीं लेके आते, और अपने रुपए पैसे से खुदावंद को इज्जत नहीं देते। और जब खुदावंद का हिस्सा हम खाते जाएंगे, खुदावंद की चीजें हम खाते जाएंगे, इस हवाले में क्या सीखने को मिलता है 8वीं आयत में? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दया यकी और आज के दौर में जो ठगने वाले लोग होते हैं, धोखा देने वाले लोग होते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं और गलत तरीके से लोगों का पैसा खाने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा इज्जत पाते जाते हैं, वो ज़्यादा मशहूर होते जाते हैं गलत काम कर करके। लेकिन खुदा की नज़र में उनकी मशहूरी नहीं, बल्कि उनके लिए क्या टाइटल है? ठगने वाले लोग। तो मैं ये सिखाना ज़रूरी समझता था कि हम पूरा ना देकर खुदा को ठग तो नहीं रहे कहीं। 2% देकर 8% रखकर, यानी कि खुदा को क्या हो जाता है? ठगना। और खुदावंद कहता है